अच्छा, मॉर्निंग शोज़ में बिल्कुल ऐसा किसी वक्त तक सोचा जा सकता है या सोचा जा सकता था कि रियल इश्यूज़ डिस्कस नहीं होते, लेकिन अब अगर आप न्यूज़ चैनल्स पे देखें या अगर मैं अपने मॉर्निंग शो की बात करूं तो मैंने तो हमेशा इश्यूज़ को डिस्कस किया है। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ये लगता है कि हमारे यहाँ जो एक रेटिंग की दौड़ है उसमें ये कहा जाता है कि फ़लाँ की रेटिंग ज़्यादा आई थी, आपकी रेटिंग कम आई थी। तो रेटिंग में अगर आप इसे असेस करेंगे तो रेटिंग्स हमेशा उन लोगों की कम होगी जो इशू बेस्ड प्रोग्राम्स करते हैं। न्यूज़ चैनल्स ने गो के अब काफ़ी काम किया है इस हवाले से, और न्यूज़ चैनल्स पे जो मॉर्निंग शोज़ आ रहे हैं उसमें इश्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट चैनल्स जो कुछ रह गए हैं जिस पे मॉर्निंग शोज़, उसमें आज भी यही है कि एक तरफ सैलाब आ रहा है और एक तरफ वहाँ पर गाना बज रहा है। तो वो ऐसा महसूस होता है कि वो शायद इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ मैं ये कहूँगी कि इश्यूज़ पे बात होती है मॉर्निंग शोज़ में। अब अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखें, और अपने हवाले से तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हमने हमेशा एज अ टीम कोशिश की है कि हम इशू पे बात करें। देखिए, मॉर्निंग शोज़ में ऐसे लोगों को लाते हैं जो कभी ऐसे लोगों को हम भी ले आते हैं जो आपको ये लगे कि अरे इसको क्यों बुला लिया, या अरे इसका क्या काम है। मगर जैसे कि मैंने आपको पहले बात कही, मैं उसी को ही दोबारा फोर्स करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ लोग बेतुकी चीज़ें ज़्यादा देखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जब हमारी प्रोग्रामिंग होती है तो उसमें बेतुका कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें कभी कभी ये एंगल ज़रूर आ जाता है, बहुत ही शाज़ व नादिर, कि जिसमें आपको ये लगता हो कि लोग शायद ये देखना चाहते हैं या ये चीज़ एक बहुत ट्रेंड में आ गई है। अच्छा, ट्रेंड्स भी हमने ही बनाए हैं, ट्रेंड्स को फॉलो भी हम ही लोग करते हैं। वो PTV का दौर भी था जब ट्रेंड लोग नहीं बनाते थे, जब ट्रेंड चैनल बनाता था और वो लोगों को बताता था कि ये आपके पास चॉइस है, आप ये देखें। अब ये है कि हम ट्रेंड बनाते हैं और हम उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं और हम उसी हैशटैग को फॉलो करते हैं और हम उस हैशटैग में फिक्स भी होना चाहते हैं, हम वहाँ कहीं अपनी जगह भी बनाना चाहते हैं। तो अब तो सबको ये हो गया है कि जी शॉर्टकट है, टिकटॉक है, वीडियोस हैं, सोशल मीडिया है, बस फेमस हो जाओ, पैसे कमाओ। मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। बाकी हम अपने दिमाग पे या अपनी ज़िंदगियों पे, वैल्यू सिस्टम, ये तमाम चीज़ें तो अब किताबी बातें लगती। ट्रेंड की वजह से रियल इशूज़ कभी कभी डिस्करेज हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि अगर ट्रेंड किसी एक स्पोर्ट के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, तो उस दिन मुल्क में या शहर में अगर कोई बदतरीन वाक़या हो गया है तो आप देखते हैं कि उसे टाइम लगता है अपनी जगह बनाने में। सो ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को पसे पुश्त डाल देते हैं। आई थिंक कि हमें थोड़ा सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है और होता है। बहुत सी खबरें बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाती हैं, हकाइक पता चल जाते हैं, लोगों के पास एक और ब्रीदर आ गया, एक विंडो आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि थोड़ा सोच समझ के हमें ट्रेंड्स लगाने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। अभी आप देखिए, जस्टिस फॉर सारा, जस्टिस फॉर नूर, जस्टिस फॉर फलां ABC, हम यही ट्रेंड्स लगाते हैं, ये ट्रेंड फॉलो होता है, लोग उसमें अपने दिल की भड़ास निकालते हैं और सोशल मीडिया पे क्योंकि भड़ास निकाल देते हैं तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं बचती। ये भी बिल्कुल सही है जी। अब तो आप देखिए, मल्टीनेशनल्स का भी यही है कि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उसे क्रेडिबल समझा जाता है। क्रेडिबिलिटी का इससे ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ पॉपुलैरिटी से है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि पॉपुलैरिटी दो तरह की होती है, एक नेक नामी होती है, एक बदनामी होती है। हमारे यहाँ बदनामी को भी पॉपुलैरिटी समझा जाता है और नेक नामी को भी पॉपुलैरिटी समझा जाता है। नेक नामी के लिए बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी में आपको मौका मिलता है और बड़ा टाइम लगता है। बदनामी तो यूं करके आपको पॉपुलर कर देती है। आप कोई बदनाम भी है, पीछे आप उसकी बुराइयां भी करेंगे, लेकिन सामने वो नज़र आ जाएगा क्योंकि वो पॉपुलर है। आप उसके साथ तस्वीर बनाएंगे और अपने अकाउंट पे लगाएंगे। सो ये हमारी नफ्सियात है। पहले हमारे बड़ों में ये था कि एक वैल्यू सिस्टम था, अगर कोई शख्स किसी क्राइम में मुलव्विस है, कोई बुरा काम करता है तो वो उसे डिस्करेज करते थे, उसके साथ तस्वीर बनाना पसंद नहीं करते थे, उससे ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते थे। अब एक तरफ आप पॉलिटिशियंस को बुरा भला कहते हैं, लेकिन वही पॉलिटिशियन जब आपको किसी तकरीब में मिल जाता है तो आप उसके साथ तस्वीर बनाते हैं और अपने फोरम पे लगाते हैं। ये हमारा इज्तिमाई नफ्सियात हो गई है, मेरी, आपकी, हम सब की। तो इस पे मेरे ख्याल में सोचने की भी ज़रूरत है और काम करने की भी ज़रूरत है। अभी भी मुझे लगता है कि TV बहुत ऑथेंटिक है, क्योंकि TV में अब भी एडिटोरियल पॉलिसी है, अब भी लोग सोचते समझते हैं कि ये चीज़ हमारे फोरम से जानी चाहिए या नहीं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिनका एक सेपरेट एजेंडा है या जिन चैनल्स का एक एजेंडा है या वो किसी के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं और उसी को हीरो बना रहे होते हैं। मैं एक जेनेरिक, इस वक्त मैं GTV के साथ हूँ तो मुझे लगता है कि हमें कोई इस तरह की बात कही नहीं जाती कि आपने फ़लाँ का साथ देना है या फ़लाँ के ख़िलाफ़ बोलना है। सो आई थिंक हम अपनी सोच समझ से, मैं, मेरी टीम, हम अपनी सोच समझ से और अपनी चीज़ों को देखते हुए, अखलाकियात को भी देखते हुए, तमाम चीज़ों को सोचते हैं कि क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है।